ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं खबरों के बारे में। खबर शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड की जानी मानी हॉकी कोच प्रतिमा बरवा का आज निधन हो गया। बीते दिनों उन्हें पैरालिसिस अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें रांची स्थित पारस हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी और वे वेंटिलेटर पर थी। तमाम कोशिशों के बावजूद चिकित्सक उन्हें बचा नहीं सके। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक्स पोस्ट पर दुख जताते हुए लिखा है कि झारखंड समेत देश को कई प्रतिभाशाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी देने वाली हॉकी कोच प्रतिमा बरवा जी का असामयिक निधन अत्यंत दुखदायक है। जीवन के संघर्ष में आज वह सभी को छोड़कर चली गई। झारखंड की मेहनतकश बेटियों की आदर्श थी प्रतिमा जी। उनका निधन झारखंड ही नहीं देश के हॉकी जगत के लिए भी अपूर्णीय क्षति है। मरांग बुरु दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को दुख की ये घड़ी सहन करने की शक्ति दे। और केंद्रीय सरना स्थल सिरम टोली समेत आदिवासियों के अन्य धार्मिक स्थलों की सुरक्षा, जमीन की लूट पर रोक और पेसा कानून लागू करने की मांग को लेकर 4 जून को झारखंड बंद का ऐलान किया गया है। भारत आदिवासी पार्टी ने भी बंद को समर्थन दिया है। इसे सफल बनाने को लेकर पार्टी ने जमशेदपुर में एक अहम बैठक की। भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम साही मुंडा की अध्यक्षता में बारीडीह स्थित एक सभागार में बैठक आयोजित हुई, जिसमें विभिन्न आदिवासी सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में बंद की रूपरेखा तैयार की गई और व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाने पर सहमति बनी। पार्टी ने इसे आदिवासी असीमता, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी कदम बताया है। आंदोलनकारी संगठनों का कहना है कि रांची स्थित केंद्रीय सरना स्थल सिरम टोली के पास बनाए गए रैंप का 4 जून को उद्घाटन प्रस्तावित है, जिसे धार्मिक स्थल पर अतिक्रमण माना जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर लंबे समय से आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिससे अब आदिवासी संगठन बाध्य होकर झारखंड बंद कर रहे हैं। आदिवासी बचाओ मोर्चा एवं अन्य संगठनों ने पारसनाथ पहाड़, लुगुबुरु, मुड़हार पहाड़, देवड़ी दिरी, तमाड़ जैसे धार्मिक स्थलों की रक्षा पेशा कानून की नियमावली बनाकर झारखंड में तत्काल लागू करने, स्थानीय नीति निर्धारण और रैयती जमीन की लूट पर रोक लगाने की मांग की है। भारत आदिवासी पार्टी ने स्पष्ट किया है कि वह इस बंद को समर्थन देती है और पूरे राज्य में इसे सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं। बैठक के बाद प्रेस वार्ता में पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि अगर सरकार ने आदिवासियों की मांगों पर शीघ्र संज्ञान नहीं लिया तो आंदोलन और भी व्यापक रूप से किया जाएगा। हमारा मांग है कि रांची में आज एक प्रेस वार्ता और बैठक हो रही है। 4 जून को आदिवासी बचाओ मोर्चा और विभिन्न सामाजिक संगठन, आदिवासी संगठन के संयुक्त तत्वाधान में 4 जून को झारखंड बंद का आह्वान है और ये बंद को भारत आदिवासी पार्टी भी इसको समर्थन कर रही है और इसको सफल बनाने के लिए हमारे भारत आदिवासी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रेम साही मुंडा जी, वो भी जमशेदपुर पहुँचे हैं और तैयारी के संदर्भ में हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं कि कैसे इसको बंदी को सफल बनाया जाए। बंदी का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, ये जिस तरह से आदिवासियों का धार्मिक स्थल सरना स्थल रांची के सिरम टोली में जो रैंप बनाकर वहाँ हमारा धार्मिक स्थल को छेड़छाड़ कर रहा है, उसको डिस्टर्ब करने का जो काम कर रहा है, इस पर लगातार सरकार को संज्ञान में लाने के बाद भी कुछ नहीं करना, चुप रहना, बिल्कुल ये आदिवासी का धार्मिक भावनाओं के साथ ये लोग छेड़छाड़ कर रहा है। साथ में हमारा जो मरांग बुरु पारसनाथ पहाड़, वहाँ भी अतिक्रमण हो रहा है। हमारा जो तमाड़ में जो वहाँ जो है हमारा धार्मिक स्थल क्या है, देवड़ी दिरी, वहाँ पर भी लगातार सरकार जो है जानबूझ के इस तरह से विवाद खड़ा करके, विवाद को और बढ़ा के जो है उसको हमारा जो धार्मिक स्थल है उसको हमसे छीनने का ये प्रयास हो रहा है। इस तरह का कई उदाहरण है। साथ में यहाँ जो है हमारा जो स्थानीय नीति अभी तक नहीं बना है। झारखंडियों का झारखंड बनने के बाद भी उनको जो अधिकार मिलना चाहिए उनसे वंचित है। पेशा नियमावली ये
पेशा नियमावली जो यहाँ के जो शेड्यूल एरिया के अंतर्गत जो तमाम जो आदिवासी लोग हैं उनको हक अधिकार देने का जो है एक ही माध्यम हो सकता है, उसके तहत नीति बना के उनको लाभान्वित किया जा सकता है, वो है पेशा कानून। लेकिन पेशा कानून भी ये लोग जो है आज तक झारखंड बनने के बाद यहाँ 24 वर्ष बीत चुका है, लेकिन आज तक ये लोग नियमावली ये लोग बनाने में असक्षम रहा है। इसका मतलब ये प्रतीत होता है कि आदिवासियों के नाम पर, मूलवासियों के नाम पर ये वोट का राजनीति करके अपना जो है अपना कुर्सी को सुरक्षित करने में लगे हुए हैं और यहाँ के आदिवासियों का, मूलवासियों का एक भी नीति बनाने में वो काम नहीं कर रहा है। जैक के 12वीं की परीक्षा में कॉमर्स विषय में राज्य भर में छठा स्थान पाने वाली रेखा तिर्की से कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने मुलाकात की। मांडर के मिसाल स्थित महादेव उरांव आवास पर पहुंचकर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने रेखा को सम्मानित किया। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने रेखा तिर्की की मां सीता उरांव के नाम 1 लाख का चेक प्रदान किया है। ये राशि रेखा के उच्च शिक्षा में आर्थिक बाधा को दूर करने में मददगार साबित होगी। मंत्री को अपने आवास और परिवार के बीच पाकर महादेव उरांव का परिवार काफी खुश दिखा। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने इस मौके पर कहा कि कड़ी मेहनत, अनुशासन और अपने लक्ष्य को पाने के प्रति समर्पण से सफलता को हासिल किया जा सकता है। आज रेखा तिर्की ने अभाव को मात देकर अपने लक्ष्य को भेदने में सफलता पाई है। माता पिता ने दिहाड़ी मजदूरी कर रेखा के सपनों को साकार करने में एक जिम्मेदार अभिभावक की भूमिका को निभाया। उन्होंने कहा कि आज रेखा ने पूरे आदिवासी समाज को गौरवान्वित किया है। माता पिता को ये आप देखिए कि और माता पिता दोनों के संघर्ष को यहाँ पर सम्मानित कर रही हैं कि किस तरह से हर दिन दिहाड़ी मजदूरी ये मुकाम आज अपने बच्चों को उन्होंने दिलाया है। आप देखिए कि महादेव उरांव काफी भावुक हो रहे हैं और ये 1 लाख रुपए का चेक मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने अपनी सैलरी से रेखा तिर्की को दिया है और उनके गांव पहुंचकर ये बिल्कुल आज पूरे आदिवासी समाज के लिए बहुत गौरव का दिन है। हमारी बहन रेखा आज पूरे झारखंड में 6th रैंक लाई है कॉमर्स के सब्जेक्ट में और उर्सुलाइन कॉन्वेंट से पढ़ी है। बहुत ही मेहनत, परिश्रम और बहुत ही जिसको कह सकते हैं कि ऐसे परिवार से आती है जिसमें माता पिता दोनों ही दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। माता पिता को भी बहुत श्रेय जाता है कि अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए इन लोगों ने अपना त्याग करके, मेहनत करके आज बच्चों को इस मुकाम तक लाया है। और रेखा का ये मेहनत है आज और उसका इच्छा शक्ति है कि आज वो 93% कॉमर्स में लाई है। ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आप देखिएगा आदिवासी समाज उतना ज़्यादा नहीं, अधिकतर आर्ट्स लेके ही आदिवासी समाज के बच्चे पढ़ते हैं, साइंस कॉमर्स ज़्यादातर नहीं लेते हैं। तो हम लोगों के लिए, पूरा राज्य के लिए, पूरे समाज के लिए बहुत गौरव की बात है। और हमारे लिए विशेष रूप से इसीलिए हमें लगता है कि हमारा भी ये उपलब्धि है। इसको तो हम अपना समाज का केवल उपलब्धि नहीं, अचीवमेंट, मेरे लिए भी अचीवमेंट की तरह हम इसको देख रहे हैं क्योंकि हम लोग लगातार मंच से इसी बात में जोर देते हैं कि आदिवासी समाज तभी आगे बढ़ेगा जब वो पढ़ेगा, लिखेगा। और आज रेखा जैसी बच्ची उसको पूरे आने वाले पीढ़ी के लिए भी एक उदाहरण तय करके कर रही है कि आप पढ़िएगा, परिस्थिति की कोई भी परिस्थिति में भी रह के आप पढ़िएगा, लिखिएगा तो आपको मान, सम्मान और पद ज़रूर मिलेगा। और आने वाले समय में निश्चित रूप से बहुत बड़े जगह में पहुंचेगी, अच्छी ऑफिसर बनेगी। वो जो चाहेगी वो सफलता, इस अनुशासन में अगर वो आगे बढ़े तो वो पा सकती है। हम केवल चाहेंगे कि अब किसी दिन के बाद वो, उसका परिवार हमसे मिले तो हम लोग एक छोटा करियर काउंसलिंग भी करा दें ताकि वो आगे क्या करना चाहती है उसको भी तय कर सकें। आज इसी क्रम में एक छोटा सा रकम उसको 1 लाख रुपया पढ़ाई के लिए, आगे पढ़ाई के लिए सहयोग किया गया है। और बाकी जो सहयोग होगा हम लोग परिवार के साथ है, उतार चढ़ाव में उनके साथ रहेंगे क्योंकि हम लोगों का को अब संयुक्त रूप से ये सोचना है कि हम लोग रेखा को बड़ा ऑफिसर, बड़ा पद तक कैसे हम लोग पूरा समाज उसको लेके जाए। होगा कितना मददगार होगा? मैम दिए तो मतलब बहुत ज़्यादा मददगार होगा। मेरी मम्मी पापा लोग दोनों मजदूरी का काम करते हैं तो कभी कभी हमको ना मांगने के लिए सोचना पड़ जाता था फ़ी के लिए कि कैसे मांगेंगे, इसीलिए हम नहीं मांगते थे जल्दी। उसके बाद अब मैम दी है तो अब बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होगा ये हम लोग के लिए। आगे क्या करना चाहती हो? आगे तो अभी हम सोचिए ग्रेजुएशन करेंगे अकाउंट्स ऑनर्स में, उसके बाद फिर तैयारी करेंगे एग्ज़ाम सबका।
वहीं सरायकेला खरसावां जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा रविवार को आदित्यपुर स्थित जयप्रकाश उद्यान में संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से मौजूद पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने भाजपा सरकार को निशाने पर रखा। सुबोधकांत सहाय ने कहा कि तानाशाह सरकार आम लोगों के मौलिक अधिकारों को कुचलने का काम कर रही है। लिखने का अधिकार, बोलने का अधिकार, इच्छा व्यक्त करने के अधिकार का हनन हो रहा है। केंद्र सरकार की जन विरोधी नीति, मजदूर विरोधी नीति के चलते ही कांग्रेस पूरे प्रदेश भर में संविधान बचाओ रैली के माध्यम से आम लोगों को जागरूक कर रही है। इस मौके पर प्रदेश महासचिव अजय सिंह ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर विपक्ष के नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है। संविधान के मौलिक अधिकारों के हनन और लोकतंत्र हत्या हो रही है, जिसे कांग्रेस पार्टी हर हाल में रोकेगी। वहीं आयोजित संविधान बचाओ रैली को प्रदेश एवं जिले के वरीय नेताओं ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस कार्यकारी जिला अध्यक्ष अमुज कुमार ने किया। जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय संविधान, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तानाशाही रवैया उसको हम कैसे बचाएंगे? तो संविधान की रक्षा करके ये निश्चित तौर पे अगर आज भी ये अकेला तानाशाह है और अगर संविधान बदलने तक इनको मिल जाता बहुमत, तो ये देश फिर से मुगलों और अंग्रेजों की तानाशाही की तरह एक नया तानाशाह पैदा हो जाता है इस देश का ही। ऐसे स्थिति में ये हमारा संगठन, संपर्क और संघर्ष, ये तीनों का मेल करके ये कार्यक्रम चल रहा है। हम जुलाई तक में अपना संगठनात्मक स्वरूप भी ठीक करेंगे और उसके बाद लगातार संपर्क, जो हम कह रहे हैं कि बूथ के नीचे जाओ, अपना वोटर लिस्ट के साथ जाओ। संविधान जो 1951 में लागू किया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में, जिसको कि कांग्रेस पार्टी ने करीब 70 वर्षों तक उसकी रक्षा सुरक्षा किया। आज जब यहाँ करीब मोदी जी के नेतृत्व में जो यहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, किस तरीके से आपका सुप्रीम कोर्ट, ईडी, सीबीआई पत्रकारिता पर अपने डर और दहशत का डंका बजा करके जिसे वो कंट्रोल कर रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट पर भी उसके विधायक कटाक्ष करते हैं, मीडिया अगर स्वतंत्र रूप से कुछ करना चाहती है तो आप भी देख रहे हैं एनडीटीवी को किस तरीके से उन्होंने अदानी का माध्यम से परचेज कर लिया। अगर कोई नेता कुछ बोलता है तो ईडी और सीबीआई के माध्यम से अपने पार्टी में डर और दहशत से मिला देते हैं। आज जब देश के सेना ने आज देश के सिंदूर ये जो आतंकवादी खिलाफ आंदोलन जो चलाया गया, इस पर देश के सेना ने जिस सोच के साथ अटैक किया था आतंकवाद के खिलाफ, आज देख लीजिए कि उनके भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद उन सेनाओं का भी, उन हमारे सैनिकों का भी सम्मान में अच्छी बात नहीं कहते हैं। इधर रणवीर सेवा के संस्थापक स्वर्गीय ब्रह्मेश्वर सिंह उर्फ ब्रह्मेश्वर मुखिया की पुण्यतिथि अखिल भारतीय ब्रह्मश्री युवा मंच द्वारा आदित्यपुर में मनाई गई। आदित्यपुर स्थित अटल पार्क सभागार में आयोजित हुए कार्यक्रम में ब्रह्मेश्वर मुखिया की पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम के आयोजन में बड़ी संख्या में समाज से जुड़े लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दिवंगत ब्रह्मेश्वर मुखिया के चित्र पर माल्यार्पण कर की गई। इस मौके पर वक्ताओं ने ब्रह्मेश्वर मुखिया की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके आदर्शों को आत्मसात करने की बात कही। साथ ही पूरे कार्यक्रम के दौरान ब्रह्मेश्वर मुखिया अमर रहे के जोरदार नारे कार्यक्रम में लगाए गए। भारतीय युवा मंच के द्वारा पहली बार जो है सरायकेला में मुखिया जी का शहादत दिवस मनाया गया है, जिसमें जमशेदपुर से लेकर के सरायकेला तक सभी लोग जमा हुए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। सरायकेला में पहली बार उनकी 13वीं जो है पुण्यतिथि मनाई जा रही है। और 1990 के दशक में जो स्थिति पूरे बिहार की थी, उस स्थिति में एक ऐसा मसीहा हम लोग के बीच आए जो हम लोगों को एकजुट करके हम लोग को जो परेशानियाँ थी उससे मुक्ति दिलाए, और उन्हीं की याद में उनके रास्ते पर चलने के लिए लोग आत्मसात करने के लिए लोग यहाँ पर जमा हुए और लोग जो है श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और 7 जून को मनाई जाने वाली बकरी ईद को लेकर जमशेदपुर में तैयारी जोर शोर से चल रही है। इसी कड़ी में साक्षी आम बागान मैदान में हर साल की तरह इस बार भी पारंपरिक बकरा बाजार सज चुका है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और झारखंड के विभिन्न जिलों से व्यापारी बेहतरीन नस्ल के बकरे लेकर यहाँ पहुंचे हैं।
बाजार में इस बार 5,000 से लेकर 1 से 1.5 लाख रुपए तक के बकरे बिक्री के लिए लाए गए हैं। बकरों की कीमतें उनके वजन, नस्ल, रंग, रूप और विशेषताओं पर आधारित है। कुछ बकरे इतने शानदार और भारी भरकम हैं कि वे ग्राहकों के आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। कई बकरों के साथ उनके खान पान और देखभाल से जुड़ी जानकारी भी दी जा रही है, जो खरीदारों को आकर्षित कर रही है। व्यापारियों के अनुसार कई बकरों को विशेष आहार जैसे फल, दूध और अनाज खिलाकर तैयार किया गया है, जिससे उनकी सेहत और ताकत बनी रहे। ग्राहक बकरों की लंबाई, वजन और चाल ढाल देखकर उनकी खरीदारी में रुचि दिखा रहे हैं। जैसे जैसे बकरीद की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे बाजार में भीड़ भी बढ़ती जा रही है। लोग अपने परिवार के साथ बकरे पसंद करने आ रहे हैं। व्यापारी उम्मीद कर रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में बिक्री और तेज हो जाएगी। आने वाले 7 तारीख को कुर्बानी का त्यौहार है, बकरीद, इसीलिए हम लोग बकरा लेने आए हैं। देख रहे हैं बाजार में अभी तो बकरे रेट तो बहुत हाई है, अभी देख रहे हैं अगर कुछ समझ में आएगा तो लेके बकरा। देखिए, कुर्बानी का मतलब ऐसा नहीं कोई भी जानवर लेके कर रहे हैं। कुर्बानी के लिए तगड़ा जानवर होना चाहिए, कम से कम 2 साल उसकी उम्र होनी चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए कुर्बानी का जानवर। ऐसा नहीं कोई सा भी ले और कर दे, वैसा नहीं होता है। लेना है तो अच्छा ले और करें। 1 लाख तक का बकरा है मेरे पास। जो बकरा है, एक की कीमत 75,000 है, एक की कीमत 55,000 है। क्या देख के लोग खरीद रहे हैं? लोग खूबसूरती देख के खरीदते हैं जानवर, तगड़ा भी हो, खूबसूरत भी हो, यही चाहते हैं। 1.5 लाख रेट रखा है हमने अपनी बकरी का। बाकी और भी काफ़ी जानवर आए हुए हैं। 1 लाख से शुरू है, 1.5 लाख 2 लाख के भी जानवर है बाजार में। बाजार बहुत अच्छी है। बकरीद को देखते हुए 7 तारीख को बकरीद है हमारे यहाँ। तो बाजार कैसा लग रहा है? बाजार बहुत बढ़िया है, अभी करीब आ गया है बकरीद, 5 दिन बचा हुआ है, ज़्यादा दिन है नहीं। इसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।